अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 के कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ लिक्विड व्हाइल HCl इज़ अ गैस। हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है और HCl गैस क्यों है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। दोनों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और HCl में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही वजह है कि HCl गैस है और HF लिक्विड है। HF is a liquid because it forms strong hydrogen bonding between its molecules, while HCl is a gas because it has dipole-dipole forces that are weaker than hydrogen bonding. Next question है why covalent compounds are generally not soluble in water. आमतौर पर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर हल नहीं होते, इसकी रीज़न क्या है। बड़ा फेमस सेंटेंस है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जिसका मतलब है कि पोलर चीज़ें पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होती हैं और नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल होती हैं। मोस्टली जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जबकि वाटर पोलर है। पोलर नॉन पोलर में कभी भी हल नहीं होता। यही वजह है कि ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। Like dissolves like, polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. Water is a polar solvent while most covalent compounds are non-polar, so they are not generally soluble with polar water molecules. आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do metals conduct heat? मेटल्स क्यों हीट को पास आउट होने देती हैं, क्यों इतनी जल्दी गर्म हो जाती हैं। इसकी रीज़न बहुत सिंपल है। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। वो अपने साथ हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। Metals conduct heat because they have free electrons that quickly transfer heat throughout the metal. Next question है How many oxides does nitrogen form? नाइट्रोजन कितने तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। राइट डाउन द फार्मूले ऑफ ऑक्साइड्स। उनके फार्मूले भी बताने हैं हमने। नाइट्रोजन बेसिकली 5 तरह के ऑक्साइड्स बनाता है। इनमें से पहला ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला NO होता है। दूसरा ऑक्साइड होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा ऑक्साइड है इसका नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, जिसका फार्मूला N2O है। चौथा ऑक्साइड है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसी तरह पांचवा ऑक्साइड है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ सोडियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट इन वाटर। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। जब हम इनको वाटर के अंदर डालेंगे तो एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा। इस नतीजे में एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जिसको फिल्टर करके अलग किया जा सकता है। Precipitates of silver bromide will be formed and settle down in the solution. सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे जो कि सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे। इक्वेशन देख लेते हैं इसकी। जब सोडियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर और सोडियम ब्रोमाइड का ब्रोमीन ये आपस में कंबाइन होकर सिल्वर ब्रोमाइड बना देते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ये डाउनवर्ड एरो जो होता है ये प्रेसिपिटेट्स को शो करता है। ये सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन्स ये कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि सोडियम नाइट्रेट वाटर में हाईली सॉल्युबल है, इसलिए ये कंबाइन नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। आयोडीन सॉलिड क्यों है और क्लोरीन गैस क्यों है। देखें दोनों में जो फ़र्क है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ का है। क्योंकि आयोडीन साइज़ में बड़ा है इसलिए इसके मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। आयोडीन हैज़ अ लार्जर साइज दैन क्लोरीन। आयोडीन का साइज़ क्लोरीन से बड़ा है। द मालिक्यूल्स ऑफ आयोडीन हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ही एक टाइप है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं की गई। नेक्स्ट FSC में इसको शामिल किया गया है, इसलिए हम इसकी डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। अगर आप सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही लिख देंगे वो भी काफ़ी होगा। देन क्लोरीन,
आयोडीन के मालिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होने की वजह से इसके मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्लोरीन की निस्बत स्ट्रांग होती हैं। सो आयोडीन इज़ अ सॉलिड वाइल क्लोरीन इज़ अ गैस। इसलिए आयोडीन सॉलिड है और क्लोरीन गैस है। इसके साथ ही चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में कामयाब फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।